भवेत्। अतः सर्वेषु कालेषु धार्या तुलसी मालिका क्षणार्थं दद्विहीनपि विष्णु द्रोही भवेत् नरः। जिस मानव के कंठ में तुलसी नहीं है, या तुलसी या रुद्राक्ष, शिव को मानने वाले रुद्राक्ष धारण करें तो बात बराबर हो जाएगी। जिस कंठ में तुलसी नहीं है वे नर अपने आप में पतित हैं। जब वो अन्न खाते हैं तो वो अन्न नहीं होता, वो मल हो जाता है, वो मल का भक्षण करते हैं। जब वो जल पीते हैं तो वो जल नहीं रहता, वह जल नहीं पीता, वो मूत्र पीता है। जब वो दूध दही खाता है तो वो दूध नहीं रहता है, वो भी मलमूत्र हो जाता है। इसीलिए प्रत्येक मनुष्य को तुलसी की कंठी धारण करनी चाहिए। आधे क्षण के लिए भी जो तुलसी का त्याग करता है वो भगवान नारायण का द्रोही है, ऐसा स्कंद पुराण में लिखा हुआ है। आप जब तुलसी धारण करते हैं और आप कुछ भी ग्रहण करते हैं ना, भोजन करते हैं, वो क्या हो जाता है जानते हो? भगवान का प्रसाद हो जाता है। चाहे भगवान का भोग नहीं लगा, तुलसी धारण करते ही वो प्रसाद हो जाता है। इतना श्रेष्ठतम फल है इसका। जल पीते हो तो वो भगवान का चरणोदक हो जाता है। और जिसके कंठ में तुलसी हो, अगर उसकी मृत्यु हो गई हो तो यमराज के दूतों की हिम्मत नहीं, साहस नहीं कि उस प्राणी को हाथ भी लगा दे। इतनी श्रेष्ठ है तुलसी। और इसीलिए गुरुदेव सबसे पहले हमको क्या देते हैं? सबसे पहले तुलसी धारण कराते हैं। बोलो राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा। धारण कराते कि नहीं कराते तुलसी? तुलसी गले में धारण करनी चाहिए, तिलक माथे पे धारण करना चाहिए, जिह्वा पे भगवान का नाम जाप धारण करना चाहिए, और चित्त में प्रिया कांजों की सुंदर छवि। तो बिना गुरु के बात नहीं बनेगी। पॉइंट नोट करना, गुरुदेव ने राह बताई और उस पे भी तुमने अपने मन की चलाई तो फिर मंजिल मिलेगी कि नहीं, ये भी ठाकुर जी डिसाइड करें। हां, अगर गुरु के बताए हुए मार्ग पर शब्द सह तुम चले, माथे पे तिलक, गले में कंठी, हाथ में कलावा, मुख में भगवान का नाम। कितना नाम? बोले गुरुदेव के द्वारा दी हुई कम से कम 16 माला। और शरणागति मंत्र मिल गया हो तो बोले 5 माला उसकी। फिर क्या करना है? बोले शरणागति मंत्र मिलने के बाद में 5 माला लेकर माथे पे तिलक वैसा ही जैसा गुरुदेव ने लगाया है। अब कई चेला हमें यही दिख रहे हैं जिन पे ऐसा तिलक नहीं है जिन्होंने हम लगाते हैं। गुरु मंत्र तो कोई भी ले लेता है, पर गुरु के बताए मार्ग पर कोई है, और भगवान उसी को मिलता है जो गुरु के बताए मार्ग पे चलता है। जो मनमानी करता है वो जीता तो है ही, मर थोड़ी जाएगा। मनमानी तो सब करते हैं, पर कुछ लोग ही हैं जो मनमानी नहीं करते, वो गुरुमानी करते हैं, वो गोविंद मानी करते हैं। जो मनमानी करते हैं वो फंसते हैं, जो गुरुमानी करते हैं, गोविंद मानी करते हैं, वो फंसते नहीं, वो तर जाते हैं। ध्रुव जी महाराज ने शब्द साह वही किया जो गुरुदेव ने बताया। उसी मंत्र का जाप, उसी विधान से जाप, उसी क्रिया से जाप और उसी धाम में जाप। हम तो आपसे कह रहे हैं जिन्हें भी ब्रजवास करना हो चलो जल्दी से, इसी समय सदुपयोग कर लो। वैसे तो रोज कहते हैं गंगा जी का तट हो, जमुना का बंसी बट हो, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। गांधीनगर में गंगा जी को तट है?
अहमदाबाद में बंसी बट है, राजकोट में मधुबन है, दिल्ली में, मुंबई में, देहरादून में रस्तोगी जी का वहां सामरा निकट है, वहां नित्य सामरे का वास है। सामरे का वास कहां है? बोले ब्रज में, पल पल क्षण क्षण हर क्षण। तो ऐसे स्थान पर जाओ ना जहां मेरा पिया रहता हो। दुनिया के पिया, मेरा पिया घर आया, इट्स इजी टू सिंग, बहुत आसान है ये कहना मेरा पिया का। ये पिया नहीं है, तेरे जी का जंजाल है जिया, ये तेरा नौटंकी खोर पिया। इनके लिए तो बहुत गाते, मेरा पिया घर आया। अरे भैया, तेरा पिया घर आया, इससे तेरा कल्याण नहीं होगा। तू पिया के घर में जाके बस जा, तेरा कल्याण हो जाए। और मेरा पिया कौन है? मेरे प्रिया प्रिया कांत झूला।